दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फैसला कुन हिकमत अमली। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। पार्लियामेंट की कमेटी का इन कैमरा इजलास बोधिया जुमेरात को मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतल्लिक फैसले होंगे। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को दहशतगर्दों की मां करार दे दिया। कहते हैं कोई शक नहीं दहशतगर्दी में रॉ का हाथ है। ये दहशतगर्द ग्रुपों को इकट्ठा करके असलहा और फंड्स फराहम कर रही है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया तो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग भी इसमें शामिल हो गया। पाकिस्तान ने अफगान पनाह गजीनों को साल हर साल मदद की है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को सहूलत मिलना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कालदम BLA के ताने बाने भारत से मिलते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें परवान चढ़ रही हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद होनी चाहिए। मजीद बोले कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े में कामयाब ऑपरेशन से अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने APC बुलाई है जिसकी कामयाबी का पूरा यकीन है। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतासरा ट्रैक की मुरम्मत का आगाज कर दिया गया। इंजीनियर्स और तकनीकी टीमों का बोलान में जाए वकुआ का दौरा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। मुश्काफ में रेलवे ट्रैक का 382 फुट हिस्सा मुतासिर हुआ। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या एक बदतरीन सफाकाना दहशतगर्दी का वो वाक़या है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की उस मुआशी तरक्की को, CPEC को और बलूचिस्तान सूबे के मादनियात के तरक्की के मंसूबों को रोकने के लिए अपनी बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं। वफाकी वज़रा का जाफर एक्सप्रेस वाक़े में शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। एहसन इकबाल ने शकरगढ़ के इलाके फुलवाड़ी में शहीद अकमल हुसैन के अहल खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दी में इजाफे के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को दोबारा यहाँ बसाया। इस नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी की जहलम के इलाके डुमेली में मिर्जा जवाद शहीद के घर ताज़ियत। इस मौके पर कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। इन्हें पूरी कौम सलाम पेश करती है। दहशतगर्द हमलों का कोई जवाज़ नहीं होता, इसकी कोई दलील नहीं होती। जब आप अफवाज पाकिस्तान के जवानों को या आप निहत्थे पाकिस्तानी शहरियों को जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हों, जब आप उनको शहीद करेंगे तो आप उनको यरगमाल बनाएंगे, तो ये सिर्फ़ नफ़रत और दहशतगर्दी का ही एक अमल है। इसका कोई जवाज़ और इसकी कोई दलील नहीं। और इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह की नफ़रत के ख़िलाफ़ हम सब इकट्ठे खड़े हैं। चंद महीनों से जब से ये बुरी खबरें आई, इतने पाकिस्तानी सवार थे डूब गए, ग्रीस, मोरक्को, इटली के साहिलों में, तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के नाम को बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बरोकार लाएं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासर की सरकोबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FIA और IB अफसरान से खिताब। कहा इंसानी स्मगलिंग का धंधा मुकम्मल तौर पर बंद करने का पुख्ता आज़म कर रखा है। मकरू फेल से कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने जजा गैंग के सरगना को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया। नवाज शरीफ की सरबराही में तारीखी विरसे की बहाली के लिए लाहौर अथॉरिटी हेरिटेज रिव्यूअल कायम।
नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ज़ेली फंक्शनल कमेटी भी तश्कील। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावीज़ात हटाने का उसूली फैसला। मरियम नवाज का सर्कुलर रोड और तारीखी दरवाज़ों के तरफ तजावुज़ात पर बहमी का इजहार। लाहौर में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 5 मकामात की निशानदही कर ली गई। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ का किरदार अहम करार दे दिया। सरबराह JUI ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए सरगर्म। मजलिस अमूमी का इजलास बुला लिया, कहते हैं रियासत खतरे में है। हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। हम ऑपोजिशन में होकर भी मुल्क का सोच रहे हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं सोच रही? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं MKM की सियासत समझ से बालातर है। पूरे सिंध का नहरों के मामले पर यकसा मौकिफ है, लेकिन ये मुख्तलिफ सोच रखते हैं। दरियाए सिंध में नहरें निकलेंगी तो पानी का बहाव कम होगा। हमने कराची में भत्ता और हड़तालें बंद करवा दी। सब जानते हैं एक जमात बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागी। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाकर दुख दर्द सुनने चाहिए। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में बोले, नहरों के मामले पर सियासत करने की बजाय माहिरीन के साथ बैठकर चीजें तय करें। एहतजाज करने वाले ये बताएं क्या सिंध में पानी की तकसीम मुनसिफाना हो रही है? पीपल्स पार्टी का दरियाई सिंध से नई नहरों के मामले पर अवामी राबता मुहिम चलाने का फैसला। ईद उल फित्र के बाद सिंध के हर डिवीजन में जलसे किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी जलसों से खिताब करेंगे। जयालों को मुतहरिक करने के लिए ज़ेली तंजीमों को हिदायत जारी। गड़ी खुदा बख्श में 4 अप्रैल को नए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके हवेली कहूटा में बस खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे का शिकार बस परथा से रावलपिंडी जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। रमजानुल मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। खैबर से कराची तक चिकन की कीमत ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सरकारी निर्खों के बजाय मनमानी कीमत की वसूली। कराची में मुर्गी का गोश्त 780 रुपए, कोयटा में 770, पेशावर और लाहौर में 7.5 रुपए किलो फरोख्त। महंगे फलों में इफ्तार का मजा किरकिरा कर दिया। पेशावर के बाजारों में दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार। 15 रोजे गुजर गए, खरीदारी में तेजी ना सकी। कपड़े, जूते, ज्वेलरी के स्टॉल सज गए। दुकानदार इक्का दुक्का खरीदारों के बजाय खिड़की तोड़ रश के मुंतजिर। ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे बढ़ गए। शहरी सूट खरीदकर सिलवाने पहुंचे तो दर्जियों ने हाथ खींच लिया। दुकानों पर नो बुकिंग के बोर्ड लगा दिए। शहरियों ने शिकवा किया कि मर्जी की सिलाई लेकर भी सूट नहीं सिए जा रहे।